मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व समईन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इब्तिदाए रब्ब जलील की बबरकत नाम से जो दिलों की बेदों को खूब जानने वाला है, देखते आंखों सुनते कानों अल हकीम ज़ोन की जानिब से हकीम मौलाना रहम नियाज़ अत्तार इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज एक रूहानी अमल गुर्दों की पथरियों के लिए, पित्ते की पथरियों के लिए, मसाने की पथरियों के लिए एक रूहानी अमल आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जो कि इंतहाई बेहतरीन, लाजवाब और आज़मूदा अमल है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं वो आयत करीमा लिखा हुआ स्क्रीन पर आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा और अमल भी आपको बताऊंगा। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, गुर्दों की पथरियाँ या पित्ते की पथरियाँ या मसाने की पथरियाँ इंतहाई अज़ियतनाक बीमारी है। ये अक्सर उज़लाती असाबी मिजाज की वजह से मरीज़ को लाहक होती है। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं इसके। बाज़ दफ़ा ये पथरियाँ इतने बड़े हो जाते हैं कि तकरीबन 10 mm, 5 mm, 15 mm, 25 mm का पथरी का एक्सरे मैंने अपने आंखों से खुद देखी है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दवाइयाँ भी देसी दवाइयाँ, देसी नुस्ख़ाजात इसके लिए करामद हैं, मैंने पढ़े हैं, मैंने अपने मरीज़ों को दिए हैं। लेकिन आज आप लोगों के साथ इसके लिए एक रूहानी कुरानी अमल आप लोगों के साथ शेयर करना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए कि मेरे बहुत से दोस्तों ने, बहुत से अहबाब ने मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था कि हकीम साहब, पथरियों के लिए, गुर्दों की पथरियों के लिए, पित्ते की पथरियों के लिए या मसाने की पथरों के लिए कोई बेहतरीन लाजवाब अमल बताकर मेहरबानी करके वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करें। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज वो अमल जो मैंने जिस मरीज़ पर भी आजमाया है, जिस मरीज़ को भी बताया है और जिस मरीज़ ने भी सही यकीन के साथ ये अमल किया है, तो अल्लाह पाक ने उसकी गुर्दों की या पित्ते की या मसाने की पथरियों को रेज़ा रेज़ा करके बाहर निकाला है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो को ज़्यादा लेंथी होने से बचाना मुनासिब समझता हूँ, लेकिन अमल बताने से पहले अपना रिक्वेस्ट, अपना दरख्वास्त आप लोगों के सामने ज़रूर रखना मुनासिब समझता हूँ कि मेहरबानी करके मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहना। इसलिए क्या आपकी एक शेयर की वजह से किसी की ज़िंदगी बच सकती है, किसी की ज़िंदगी बन सकती है, किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, किसी की ज़िंदगी संवर सकती है। आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके एक शेयर की वजह से आपके नमाए आमाल में आपको अजर व सवाब लिखा जाएगा आपके लिए। और अगर हो सके तो शेयर लाइक भी करें, इसलिए कि आपकी लाइक करने से मुझे पैसे नहीं मिलते, लेकिन मेरा हौसला इसके साथ ज़रूर बढ़ता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अमल पेश खिदमत है। कुरान करीम में 15वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल कहफ। इस सूरत का 109 नंबर आयत है, 109 नंबर आयत मैं इंशाल्लाह लिखा हुआ स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। 109 नंबर आयत है और आयत कुछ इस तरह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल लौ कानल बहरु मिदादल लिकलिमाति रब्बी लनफ़िदल बहरु क़ब्ला अन तनफ़दा कलिमातु रब्बी वलौ जिअना बेमिस्लिही मददा। ये आयत मुबारक, इसको बाउज़ू 21 मरतबा पढ़ना है और एक गिलास लेमू की पानी निचोड़ कर और उसे छान कर और उसमें एक देसी अंडा माए चल कर डाल कर फिर 21 मरतबा इस आयत मुबारक को उस लेमू की रस पर दम करना है। फिर इस पर ऊपर कुछ रखें, इस गिलास पर असर के वक़्त ऐसा करना है और पूरी रात ये लेमू का रस संभाल रखें। सुबह नहार मुँह ये आंडा इसमें हल हो जाएगा, सालेम आंडा, चलका उतार कर नहीं, चलके के हमरा माए चलका, ये आंडा इसमें हल हो जाएगा
اور پھر اس کو نہار منہ پینا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے تک کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے انشاءاللہ۔ اور یہ تقریباً 3 دن یہ عمل کر کے پھر اس کے بعد چھوڑنا ہے، پھر 3 دن چھوڑ کر پھر 3 دن کر کے پھر 3 دن چھوڑنا ہے۔ اس طریقے سے جب آپ 3 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد جب آپ ٹیسٹ کریں گے، آپ ایکس رے کریں گے، آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ حیران رہ جائیں گے، اس لیے کہ پھر آپ کے پتر کا خواہ وہ مثانے میں ہو، خواہ وہ پتے میں ہو، خواہ وہ گردوں میں ہو، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ جب آپ کو شفا مل جائے اور آپ کو افاقہ ہو جائے تو مہربانی کر کے اس بھائی کو دعاؤں میں بھولنا نہیں، دعاؤں میں پھر ضرور یاد رکھنا۔ یہ تھا آج کا وظیفہ، انشاءاللہ ملوں گا نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نسخے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔